आप तमामी हजरात ऐसे एक अजीम नबी के उम्मती होने की वजह से खुश तो है ना? ज़रा मचल के कहो खुश तो है ना? ज़रा मचल के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ने हम तमाम को आखिरी नबी का उम्मत बना करके इस दुनिया में भेजा है। मुसलमानों, अगर नबी की मोहब्बत दिल में ना हो तो आपकी ज़िंदगी का 16 आना बेकार और बर्बाद है। 16 आना बर्बाद है। नबी की मोहब्बत ही ईमान है, ईमान की दलील है। बेशक मैं कुरान और हदीस से आज बात करूंगा, लेकिन पहले आपके जहन को करीब करने के खातिर एक मिसाल दे दूं हज़रत। आज हम तमाम मुसलमानों को ईमान के बारे में बहुत कम ख्याल होता है, बहुत ज़्यादा कम ख्याल होता है। अगर दुनिया में हम किसी के बारे में सबसे ज़्यादा कम सोचते हैं तो हमारे दिल का ईमान है। हम ईमान के बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम गाड़ी ख़रीदते वक्त, बाड़ी ख़रीदते वक्त, रिश्ता बनाते वक्त, नाता बनाते वक्त हर चीज़ देखते हैं सिवाय ईमान व अक़ीदे के। मैं कहता हूँ मुसलमानों, जैसे ही सांस बंद सब ख़त्म, चालू होगा ईमान का कारनामा। देखा जाएगा कितना मजबूत और पक्का ईमान लेकर के पहुँचे हो कब्र में। फिर तुम्हारे ईमान को तोला जाएगा, उसी एतबार से तुम्हारा हिसाब व किताब लिया जाएगा। तो मुसलमानों, ईमान व अक़ीदा मजबूत करने की कोशिश करो। मैं बयान करता हूँ एक मिसाल के साथ कि हमारे इलाके के एक पढ़े लिखे PhD किए हुए प्रोफेसर साहब, कॉलेज के प्रोफेसर साहब एक दिन गए गंगा नदी के सैर पर। किधर गए बाबा? गंगा नदी के सैर करने। अब स्कूल कॉलेज में रहने वाले लोग नदी कभी नहीं देखे, गंगा नदी के किनारे पहुँचे, सैर करने के लिए गए तो जाकर के देखा कि किनारे पर एक भी नाव नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा नाव मौजूद है, वो भी चप्पू वाला नाव। समझते हैं ना आप लोग? नौका, डींगी नौका जो हाथ से चलाया जाता है। तो उसने माझी से कहा, माझी समझते हैं? मल्लाह समझते हैं? नहीं, मल्लाह ज़रा हार्ड हो जाएगा, माझी ठीक रहेगा ना। माझी मतलब नाव चलाने वाला, वो ज़ात पात के एतबार का माझी नहीं, नाव चलाने वाला माझी। तो माझी को उसने आवाज़ दिया कि माझी, मुझको ज़रा गंगा नदी का सैर करना है, नदी में मुझको घूमने जाना है, मुझे ले कर के चलो। तो माझी ने कहा पैसा दोगे तो क्यों नहीं चलेंगे, चलो। दोनों जब तैरते तैरते नाव में सफ़र करते करते गंगा नदी के बीच में पहुँचे तो प्रोफेसर साहब ने कहा, माझी मेरा एक सवाल था तुमसे। अब वो प्रोफेसर आदमी सवाल भी पढ़ा लिखा ही करेगा, तो उसने माझी से कहा, अच्छा माझी बताओ तो क्या तुम फिजिक्स के बारे में जानते हो? फिजिक्स। तो माझी ने कहा, क्या बात करते हैं, मैं गरीब आदमी। माझी कभी स्कूल भी गया नहीं, मदरसा भी नहीं गया। उसने कहा, सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इन सब बातों के बारे में क्या जानूँगा, मैं नहीं जानता। उसने कहा, तुम फिजिक्स के बारे में नहीं जानते? कहा, अच्छा ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में तो जानते होगे। उसने कहा, मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं इन सब बातों के बारे में नहीं जानता। कहा, तुम केमिस्ट्री के बारे में भी नहीं जानते? कहा, नहीं मैं तो नहीं जानता। कहा, बायोलॉजी का क्या है, खाते हैं कि पहनते हैं कि पीते हैं, क्या है, हमको नहीं पता। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि तब तो फिर तुम्हारे 16 आना ज़िंदगी में से 4 आना ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तुमने तो बेकार कर दिया, तुम फिजिक्स भी नहीं जानते, केमिस्ट्री भी नहीं जानते, बायोलॉजी भी नहीं जानते। हमारे जर्मन बाबू कहाँ गए? कुछ नहीं जानते। तो फिर तुम्हारे 16 आना समझते हैं ना? 16 आना ज़िंदगी में से तुम्हारा 4 आना ज़िंदगी बर्बाद। फिर उसके बाद उससे रहा ना गया, पूछता है कि माझी ज़रा बताओ तो सही, क्या तुम सोशल साइंस, मेडिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ जानते हो? तो उसने कहा, सर काहे मेरी ले रहे हैं, नहीं जानते हैं सर, ये सब के बारे में सुने हैं साइंस के बारे में, लेकिन
मैं तो गरीब आदमी नाव चलाता हूँ, इसी से मेरा गुजारा हो जाता है, जो मिलता है। ये सब के बारे में सर मैं नहीं जानता। तो प्रोफेसर साहब पुकार कर कहते हैं, माँ जी फिर तो तुमने अपनी ज़िंदगी के 8 आने बर्बाद कर दिए, तुमने बेकार कर दिया अपनी ज़िंदगी को। 8 आना ज़िंदगी तुम्हारा बेकार हो गया। अब तुम इतना भी नहीं जानते। लेकिन उस माँ जी ने कहा, सर आप बता रहे हैं, मुझको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आप बताना मत बंद कीजिए, आप बताते रहिए, लेकिन मैं इन सब के बारे में नहीं जानता। तो वो प्रोफेसर उस माझी को अब अपने आप को बड़ा समझ करके उस माझी को ज्ञान देना शुरू करता है। लेकिन मुअज्जिन साहब अचानक बरसात का मौसम, बीच गंगा में अचानक से तूफान आ गया, हवाएं तेज़ चलने लगी और हवाओं के तेज़ बहाव से मौज भी मारने लगा। अब उन मौजों के दबाव से छोटा सा डींगी नौका नाचना शुरू किया है, कभी इधर कभी उधर। अब प्रोफेसर साहब के दिल में खौफ आया कि अगर नाव डूबा तो काम तमाम हो जाएगा। उसने कहा, माँ जी जल्दी से किनारे पर नाव को लगाओ। तो माँ जी ने कहा, सर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं, मेरा नाव मशीन वाला नाव थोड़ी है कि मैं चालू कर दूंगा और लेके चला जाऊंगा, हाथ से लेके जाना पड़ता है। और डरने की क्या बात है, अगर तूफान आ भी गया तो फिर हम लोग तैर करके चले जाएंगे किनारे। सर आपको तैरना तो आता होगा ना। तो अब प्रोफेसर साहब कहते, नहीं रे माँ जी हमको तो तैरना नहीं आता। तो माँ जी अब सीना को चौड़ा करके कहता है, सर इतना सब कुछ जानते हैं, फिजिक्स जानते हैं, केमिस्ट्री जानते हैं, बायोलॉजी, सोशल साइंस, मेडिकल साइंस, सब कुछ जानते हैं, तैरना नहीं जानते। तो सर अगर तूफान आया और नाव डूबा तो फिर मेरा तो 8 आना बचा हुआ है, आपका तो 16 आना ही बर्बाद हो जाएगा, आपका 16 आना ही ख़त्म हो जाएगा। तो हजरात मैंने ये वाक़या आपको इसलिए सिर्फ सुनाया है कि नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात अपनी जगह पर है, लेकिन ईमान एक मोमिन के लिए 16 आना मुस्तहकम है। अगर वो ईमान में कमी हुआ, हुब्बे रसूल, ताज़ीम रसूल ईमान है, अगर यहाँ पर करप्शन, यहाँ पर गड़बड़ी, यहाँ पर गलती हुई तो ज़िंदगी के 16 आने बर्बाद हो जाएंगे। और इन 16 आना बर्बाद होने की बुनियाद पे अल्लाह ताला उठा करके उसको जहन्नम में डाल देगा, जहन्नम में डाल दिए जाओगे। ऐ मुसलमानों तवज्जो रखना, नबी से मोहब्बत एक मोमिन के लिए ईमान की दलील है। और ये मैं नहीं कहता, आप सोचते होंगे कि मौलाना अपनी तरफ से फेंके जा रहा है, ये मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है। अल्लाह जब मोमिनों को अपने हबीब से मोहब्बत करने को कहता है तो अल्लाह तबारक व ताला क्या फरमाता है कि ऐ दुनिया के लोगों सुनो सुनो, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। मोमिनों के जान से भी ज़्यादा औला है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मेरे नबी मोमिनों के जान से भी ज़्यादा औला। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी इरशाद फरमाते हैं तफसीर कबीर के अंदर, इन औला लफ्ज़ का माना क्या है, इसका माना 4 माना बयान करते हैं। दिगर मुफस्सिरीन इकराम ने भी माना बयान किया। औला का एक माना हुआ अफजलु, यानी नबी की मोहब्बत मोमिन के जान से भी ज़्यादा अफजल। औला का एक माना हुआ अहक्को, यानी नबी मोमिनों के जान से भी ज़्यादा करीब। एक माना हुआ अहब्बो, इसका मतलब क्या होता है, मोमिनीन जब अपने नबी से प्यार करो तो अपने जान से भी ज़्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत किया करो। ऐ दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व ताला जब मोहब्बत की बात कहता है तो क्या कहता है कि अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करो। ऐ दुनिया के लोगों, जहाँ मोहब्बत दम तोड़ देती है उस जगह का नाम है जान। इंसान जान बचाने के खातिर कारोबार को भी छोड़ता है, जान बचाने के खातिर इंसान बाप को भी छोड़ता है, भाई को भी छोड़ सकता है, बीवी बच्चे को छोड़ सकता है जान बचाने के खातिर। लेकिन जब मेरा अल्लाह नबी से मोहब्बत करने को कहता है तो कहता है जान से भी ज़्यादा मोहब्बत किया करो, वरना फिर तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। ज़रा मचल के कहो सुभान अल्लाह।
नबी से जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करो। मेरे पीरो मुर्शिद क्या इरशाद फरमाते हैं, अगर तवज्जो हो तो दो शेर में आपके बतौर ख़ास हमारे हाफिज जी के तरफ से। वैसे तो मैं जानता हूँ कि मेरा गला सुन कर के आप लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मेरी मोहब्बत है, मैं छोड़ूंगा तो नहीं। ज़रा मचल के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। आप मतलब कौन? मेरे नबी। आप मतलब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं। रब ने जिसको यक बनाया आप हैं। यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और हज़रत मेरे नबी को कब पैदा किया गया? लोग समझते हैं कि कुछ दिन बाद 12 रबीउल अव्वल, 2 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल का चांद आ रहा है, हम सुन्नी झूम करके रबीउल अव्वल का जुलूस निकालेंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी पैदा किए गए। मैं ईमान के साथ दलील के साथ कहता हूँ, मेरे नबी को 12 रबीउल अव्वल में नहीं पैदा किया गया, बल्कि 12 रबीउल अव्वल में मेरे नबी को भेजा गया है। नबी को तो तब पैदा किया गया था जब दीन और दुनिया भी नहीं बनाया गया था। हुजूर ताजुल शरिया शेर में क्या फरमाते हैं कि आबो गिल में नूर की पहली किरण। हज़रत आदम व हव्वा को जब आबो गिल से मिट्टी व पानी से तैयार किया गया तो रूह को हज़रत आदम के जिस्म के अंदर डाला गया। रूह जा कर के वापस आ गई। मौला जिस्म के अंदर बड़ा अंधेरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुजस्समा आदम पर रहम फरमाते हुए नूरे मुहम्मदी को हज़रत आदम के सीने में डाल दिया। रोशनी हो गई। रूह हज़रत आदम के अंदर चली गई। आबो गिल में नूर की पहली किरण। जाने आदम जाने हव्वा आप हैं। ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह। और ये शेर बिना बताए मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोग तड़प के सुभान अल्लाह कहें तो मैं बता दूँ, ऐ मुसलमानों, नबी के खातिर ही अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा फरमाया। नबी के खातिर ही अल्लाह फरमाता है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि अपने आप को जाहिर करूं तो मैंने अपना महबूब बना दिया है। ज़रा मचल के गौ सुभान अल्लाह। कि आपके खातिर बनाए दो जहां। ज़रा मचल के गए सुभान अल्लाह। आपके खातिर बनाए दो जहां। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आपके खातिर बनाए दो जहां। अपने खातिर जो बनाया आप हैं। अपने खातिर जो बनाया आप हैं।